वेलकम टू अध्ययन एक्सिस। माय नेम इज अमन मेहता और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रीजनिंग का सिलेबस जो एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल में पूछा जाने वाला है। तो आपको आने वाले लेक्चर्स रीजनिंग के लेक्चर्स मैं ही देने वाला हूं, तो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को हिट कर लें। तो अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो रीजनिंग के सिलेबस में हमें सबसे पहले पहले एग्जाम का पैटर्न देखना चाहिए। सतीश सर ने इंग्लिश के लिए एक वीडियो आपको दी होगी इसी चैनल पर, उसमें भी सर ने इंग्लिश के पूरे सिलेबस को डिस्कस किया है जो सीजीएल और सीएचएसएल में पूछा जाने वाला है। तो आप वो भी वीडियो ज़रूर देखें। आपको सिलेबस के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। सिलेबस को जान पाएंगे हम तभी हमें पता चलेगा कि हमें किस चीज़ के लिए कितनी मेहनत करनी है, कौन सी चीज़ों को हमें तैयार करना है, कौन सी चीज़ों को हमने नहीं पढ़ना है। ठीक है, हमें क्या नहीं पढ़ना है ये भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है बच्चे बुक्स खरीदते हैं और उसको पढ़ते चले जाते हैं, उन्हें ये भी नहीं पता होता कि कौन सी चीज़ कितने मार्क्स की आनी है, आएगी भी या नहीं आएगी। तो जो सिलेबस डिस्कशन हम करने वाले हैं वो इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ताकि हम सही डायरेक्शन में अपने काम को करें, अपनी तैयारी को सही डायरेक्शन में करें। तो एग्जाम पैटर्न में हम देखते हैं कि हमारे पास एसएससी सीजीएल सीएचएसएल में 4 पार्ट होते हैं। पहला होता है इंग्लिश लैंग्वेज, दूसरा होता है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, तीसरा है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और फोर्थ वन इज जनरल अवेयरनेस। तो अभी जो हमारा लेक्चर रहेगा, हमारी जो वीडियो रहेगी, हम स्पेसिफिक होकर रीजनिंग के बारे में बात करेंगे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। प्यार से हम इसको सिर्फ रीजनिंग बोलेंगे। ओके, 25 क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके रीजनिंग पोर्शन में और वो होंगे 50 मार्क्स के। दैट मीन्स कि आपके जो 25 क्वेश्चंस होंगे वो हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होने वाला है। ठीक है, हाँ जी। तो 2 मार्क के लिए आपको मेहनत करनी है। हर क्वेश्चन को आप सही करेंगे तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, और अगर हम देखें नेगेटिव मार्किंग के बारे में तो नेगेटिव मार्किंग कितनी होगी? 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी। इसका मतलब क्या है कि अगर आपने एक क्वेश्चन गलत किया तो आपको वो नंबर तो मिलेगा ही नहीं, जो आपने 1 मार्क्स का सही किया होगा उसमें से 1/4 माइनस हो जाएंगे। ठीक है, अगर इसको हम पॉइंट में लिख के देखें तो 0.25 आप खो बैठेंगे अगर आपने एक क्वेश्चन गलत किया। ओके, हाँ जी। और अगर हम अदर एग्जाम्स के बारे में बात करें तो अदर एग्जाम्स में भी रीजनिंग के बारे में बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो कॉमन है हमारे सीजीएल और सीएचएसएल वाले कोर्स से, सीजीएल और सीएचएस वाले सिलेबस से। तो ये हमारा कंटेंट रहने वाला है जो हमें सीजीएल और सीएचएसएल के लिए पढ़ाई करनी है। और लगभग सेम कोर्स आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। एसएससी जेई, एसएससी एमटीएस, एसएससी सीपीओ और एसएससी स्टेनो के लिए आपको सेम पढ़ाई करनी होगी। लगभग मिलता जुलता कोर्स है। अगर आप इसको कवर कर लेंगे तो ये एग्ज़ाम आप इजीली कवर कर पाएंगे। इसके जो सिलेबस होंगे वो ऑलमोस्ट सेम टॉपिक्स पे ही पूछे जाते हैं। ओके, फ़र्क क्या है सीजीएल और सीएचएसएल में और बाकी इन एग्जाम्स में? सिर्फ सीजीएल और सीएचएसएल के अंदर ही 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। बाकी ये जितने भी एसएससी जेई, एसएससी एमटीएस, सीपीओ, स्टेनो जितने भी एग्जाम होने वाले हैं उसके अंदर 1 मार्क का एक क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, तो रीजनिंग के लिए 50 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 50 क्वेश्चंस आते हैं। एमटीएस में 25 क्वेश्चंस आते हैं 1 मार्क के, सीपीओ में भी 50 क्वेश्चंस आते हैं 1 मार्क के और स्टेनो में भी 50 क्वेश्चंस आते हैं 1 मार्क के। तो सिर्फ आप देख पा रहे हैं कि सीजीएल और सीएचएसएल के अंदर ही 2 मार्क का एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, तो इससे हमें एक बात पता चलती है कि 2 मार्क का एक क्वेश्चन है तो आप स्कोर अच्छा कर पाएंगे और आपको ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं करने हैं। लेकिन जब हमें कोई चीज़ अच्छी दिखती है तो आपको समझ जाना चाहिए कि उसके लिए मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ेगी। आई एश्योर जो भी आप अध्ययन एक्सेस पे लेक्चर्स लेने वाले हैं उसमें आपको कंप्लीट 100% कवरेज के साथ पढ़ाया जाएगा। पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, बहुत सारी प्रैक्टिस होगी। चाहे हम रीजनिंग की बात करें, चाहे हम इंग्लिश की बात करें, कोई भी सब्जेक्ट अगर हम आगे भी प्रोवाइड कराते हैं तो हमारे जो लेक्चर्स होंगे वो फुल सिलेबस को कवर करेंगे, 100% कवरेज देंगे और आपको पूरे कॉन्सेप्ट की अच्छी तरह समझ आ जाएगी, आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि हमें करना क्या है। ये सिलेबस करना, आपको दिख रहा हो कितना बड़ा सिलेबस है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखें कि जब भी हम हिम्मत से कोई काम करते हैं और जब भी हम डिटर्मिनेशन से कोई काम करते हैं तो वो काम जितना भी बड़ा हो वो हम आसानी से कर पाते हैं। तो आपका टारगेट ये होना चाहिए कि जो भी आप पढ़ो,
चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे कुछ भी हो, एक बार पढ़ के हमें एग्जाम क्लियर करना है, ठीक है। तो हमारा टारगेट भी यही रहेगा कि हम 50 आउट ऑफ 50 ही स्कोर करने वाले हैं। और अगर आप सारे लेक्चर मन से पढ़ते हैं, मैं जो आपको पढ़ाऊंगा या सतीश सर इंग्लिश जो पढ़ा रहे हैं, अगर आप वो घर पे अच्छे से प्रैक्टिस कर ले, दिल से प्रैक्टिस कर ले, तो आपके 50 आउट ऑफ 50 कहीं नहीं गए, ठीक है। तो अगर अब हम सिलेबस के बारे में बात करें तो सबसे पहले टॉपिक हमारा आता है ब्लड रिलेशन, ठीक है। ब्लड रिलेशन, जिसमें से आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ब्लड रिलेशन में से 2 क्वेश्चन, कैलेंडर में से 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्लॉक में से 1 या 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, क्यूब और क्यूबाइड में से 1 क्वेश्चन आता है, काउंटिंग ऑफ फिगर में से भी 1 क्वेश्चन आता है, डाइस में से 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्शन में से 2 क्वेश्चन आता है, रैंकिंग में से 1 क्वेश्चन आता है, सिटिंग अरेंजमेंट में 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं। अब मैं आपको बताता जा रहा हूँ, इतने सारे टॉपिक्स के नाम लेता जा रहा हूँ, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम जैसे ही शुरू करेंगे वैसे ही आपको एक एक चीज़ क्लियर होने लग जाएगी। सारे टॉपिक आपको इस चैनल पे मिलेंगे, जैसे जैसे आपको वीडियो मिलती जाए आप साथ साथ बस प्रैक्टिस करते जाना, कोई आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। स्टडी मटीरियल आपको पता है कि आपको यहाँ से भी मिल जाएगा, आपको क्वेश्चन इतने प्रैक्टिस करा दिए जाएंगे कि आप कोई भी क्वेश्चन कोई भी बुक में से करेंगे वो आपसे हो जाएगा, चाहे वो 0 लेवल से हम शुरू करके हार्ड एकदम लेवल पर लेके जाए, कहीं से कैसा भी क्वेश्चन आ जाए हम उसको कर लेंगे, डेफिनेटली कर लेंगे, ठीक है। तो सिलॉक्स के बारे में बात करें, 2 नंबर का 2 क्वेश्चन आने वाले हैं, वेन डायग्राम में से 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, सीरीज में 3 क्वेश्चन मिलेंगे, एनालॉजी में 2 क्वेश्चन आएंगे, ऑड वन आउट के अंदर 2 से 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, सॉरी 2 से 4 क्वेश्चन आते हैं, मिसिंग नंबर में 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, कोडेड इक्वेशन में से भी 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। कोडिंग डिकोडिंग के बारे में बात करें तो ये इसमें 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको, वर्ड फॉर्मेशन में 1, पेयर फॉर्मेशन में 1 और डिक्शनरी में से भी 1 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो हमने ये जो 20 टॉपिक के बारे में बात करा, वो 20 टॉपिक हमारी रीजनिंग के वर्बल रीजनिंग पोर्शन से आते हैं, क्योंकि हम रीजनिंग को 2 पोर्शन में पढ़ते हैं, एक है वर्बल रीजनिंग, एक है नॉन वर्बल रीजनिंग। तो अभी हमने जो 20 टॉपिक आपको बताया वो वर्बल रीजनिंग के थे। अब हम नॉन वर्बल रीजनिंग पे आते हैं, तो हमें देखने को मिलता है मैट्रिक्स, वाटर एंड मिरर, पेपर कटिंग, इनकम्प्लीट, एम्बेडेड और ग्रुपिंग, और सभी टॉपिक में से आपको 1 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये तो था आपका सिलेबस का टॉपिक, क्या कंटेंट आपको पढ़ना है, किस चीज़ के लिए आपको तैयारी करनी है। और मैं आपके लिए सबसे पहले लेक्चर लेके आने वाला हूँ कोडिंग डिकोडिंग के, और वो कोडिंग और डिकोडिंग बहुत बहुत और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो हम वहाँ से शुरुआत करेंगे, और जो भी हम टॉपिक लेके आने वाले हैं उस टॉपिक में हम बहुत ग्राउंड लेवल से स्टार्टिंग करेंगे और इसको एडवांस लेवल तक लेकर जाएंगे। तो आप कोई मुश्किल क्वेश्चन देखेंगे तो भी आपसे हो जाएगा, आसान क्वेश्चन तो आपसे हो ही जाएंगे, उसमें कोई भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मैंने जैसे अभी आपको बताया कि अगर हम ये सिलेबस कवर करते हैं और एक अच्छे लेवल तक हम प्रैक्टिस करते हैं तो हम एसएससी, जेई, एमटीएस, सीपीओ, स्टेनो के भी क्वेश्चंस आराम से कर पाएंगे। तो मैं ओवरऑल कह सकता हूँ जो भी एसएससी एग्जाम कंडक्ट करता है, एसएससी के जितने भी तरह के एग्जाम होते हैं, अगर हम ये जो लेक्चर मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ अगर आप इसको ले लेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, आप इजीली एक एक चीज़ को कर पाएंगे। अब थोड़ा सा बात करते हैं टाइम के बारे में। ये जो हम एग्जाम करने वाले हैं, इस एग्जाम को अटेंड करने के लिए हमें कितना टाइम मिलेगा? तो इस एग्जाम को करने के लिए, ये चारों पोर्शन करने के लिए आपको मिलने वाले हैं मात्र 60 मिनट्स, ठीक है। और जो दिव्यांग हैं, जो हैंडीकैप्ड है, उनको 80 मिनट्स मिलेंगे एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल के लिए, ओके। हाँ जी। तो अब हम अगर इस सिनेरियो से बात करें कि हमें 60 मिनट मिल रहे हैं, तो इसको हम 4 पोर्शन में बांटते हैं, तो रीजनिंग के हिस्से में सिर्फ आते हैं 15 मिनट। हमारा टारगेट होगा कि हम इसको 10 से 12 मिनट के अंदर कवर कर लें, और इसमें से 3 या 2 मिनट बचा करके बाकी किसी पोर्शन पे लगाएं जो जिसमें आपको थोड़ा डाउट रहता है, जिसमें आपको थोड़ा डर लगता है, या फिर जो आपको टफ लगता है। तो हमारा टारगेट होगा कि हम इसको 10 से 12 मिनट के अंदर कवर करें और इसमें से हम टाइम बचाएं, ताकि हम पूरा का पूरा एग्जाम जो है वो अच्छे से कर पाए। ऐसा नहीं है कि 15 मिनट में ही हमें सारे पोर्शन करने, 15 मिनट में ये, 15 मिनट में ये। हो सकता है कि आप किसी भी एक पोर्शन में जो टफ आ जाए उसमें थोड़ा आप हिल जाओ, लेकिन
कितना भी टफ आ जाए, रीजनिंग में आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो हमारा टारगेट रहेगा कि हम 50 आउट ऑफ 50 लेके आएँ और 10 से 12 मिनट के अंदर हम पूरा का पूरा जो रीजनिंग का पोर्शन है वो उसको सॉल्व कर दें। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्या ऐसा हो पाएगा। तो आपको मैं बताता हूँ कैसे हो पाएगा। जो लेक्चर्स अब आपको रीजनिंग के मिलने वाले हैं आगे, उसके अंदर आपको क्या करना है, उसमें आपको जो भी कॉन्सेप्ट समझाया उसको पहले कॉन्सेप्ट देखिए, हर चीज़ का बहुत बेस होता है, उसके बिना अगर हम क्वेश्चंस करते हैं तो ज़्यादा हम दूर तक चल नहीं पाएंगे। तो हमें क्या करना है, हमें कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना है और उसके बाद प्रैक्टिस करनी है। तो कई बार क्या होता है कि आप सीधे क्वेश्चन उठाते और उसको करने की कोशिश करते हैं। स्पीड बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्पीड बढ़ाने के लिए आपको पहले सबसे पहले कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप क्वेश्चन लिए और उसको करना शुरू कर दिया, सॉल्व करें और सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन उसकी स्पीड नहीं है, तो आप कैसे 25 क्वेश्चन 15 मिनट्स के अंदर भी कर पाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चन सॉल्व करके देखने हैं, आपको स्पीड बढ़ानी है। ठीक है, प्रैक्टिस ही आपकी स्पीड बढ़ा सकती है, इसका कोई भी शॉर्टकट नहीं है, हार्ड वर्क का कोई शॉर्टकट होता भी नहीं है। तो आई होप आपको आज सिलेबस के बारे में पूरा कंप्लीट पता चल गया होगा, किस तरह का रीजनिंग का सिलेबस है जो CGL और CHSL में बेसिकली पूछा जाता है। ठीक है, आपको ये भी पता चलेगा किस टॉपिक में से लगभग कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं और कितने वेटेज है, कितना टाइम हमें अलॉट करना है और इसकी तैयारी करके हम कितने एग्जाम्स को और कवर कर पाते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा, आपको समझ में आया होगा कि जो भी रीजनिंग में हमें करना है वो क्या है। तो आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी आपको सजेशन देना हो तो आप कमेंट सेक्शन में जा सकते हैं। आपने अभी तक इंग्लिश के भी लेक्चर देख लिए होंगे जो हमने अपलोड किए हुए हैं, हमारे चैनल पे हैं, तो आप उनको देखिए। आपके लिए आगे रीजनिंग के भी लेक्चर आने वाले हैं और हम शुरू करने वाले हैं कोडिंग और डिकोडिंग से। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को हिट करिए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, गुड बाय।